आओ भाई आओ, शहर के रईसों का नंबर 1 ढाबा, एक हांडी मटन और रोटी चावल के पूरे 150 रुपए। जिनकी जेब नोटों से गर्म हो वही अंदर आए। फटेहाल लोग दूर से ही खुशबू सूंघकर आगे बढ़ें। पास में ही विक्रम और कुंदन खड़े होकर भैरव सिंह को देख रहे हैं। विक्रम भाई, जरा इस भैरव सिंह को देखो। नाम भैरव है पर बातें इसकी मिर्ची जैसी तीखी हैं। इसके ढाबे की भट्ठी से ज्यादा तो इसका घमंड सुलग रहा है। चुप कर कुंदन, वो बड़ा आदमी है, उसका इतना बड़ा ढाबा है, नौकर चाकर है। हमारे पास तो कल की सब्जी और राशन खरीदने के भी पैसे नहीं है। तभी एक लाचार कमजोर बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए भैरव के ढाबे के काउंटर के पास आता है। बेटा भैरव, सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेरी जेब में ये 10 रुपए हैं। क्या मुझे थोड़ा सा मटन का रस्सा और एक रोटी मिल सकती है? बड़ी भूख लगी है बेटा। ए बुढ़े, चल पीछे हट। यहाँ 10 रुपए में मटन की खाली कटोरी भी नहीं मिलती। भाग यहाँ से, धंधे के टाइम पर पनौती मत फैला। ऐसा मत कहो बेटा, भगवान के नाम पर थोड़ी सी दया कर दो। ओए कालू, धक्का देकर हटा इस बुढ़े को। मेरे अमीर ग्राहक इसकी शक्ल देखकर भाग जाएंगे। नौकर कालू बूढ़े बाबा को जोर से धक्का दे देता है और वे जमीन पर गिर जाते हैं। पूरे बाजार के लोग देख रहे हैं पर भैरव के डर से कोई कुछ नहीं बोलता। विक्रम का खून खौल उठता है। वो दौड़ कर जाता है और बूढ़े बाबा को उठाता है। ओए भैरव, पैसे का घमंड इतना अच्छा नहीं होता। आज तुमने इस लाचार बुजुर्ग का नहीं, अन्नपूर्णा का अपमान किया है। अरे देखो भाई, खुद भीख मांग रहा है और मुझे ज्ञान दे रहा है। हे विक्रम, तेरी औकात क्या है बे? तेरे पास तो खुद खाने के लाले पड़े हैं, तू खिलाएगा इसे? विक्रम भाई, इस भैरव के ढाबे पर ताला लगवाने का वक्त आ गया है। इस बाजार के गरीबों को भूखा रखने वाले को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ कुंदन, कल इसी बाजार में इसके ढाबे के ठीक सामने हमारा मिट्टी का डिलबा खुलेगा और मैं ऐलान करता हूं कि मेरी मटन करी और चावल रोटी 150 रुपए नहीं, सिर्फ 50 रुपए में भरपेट मिलेगी। 50 रुपए में भरपेट? तू कल ढाबा खोल विक्रम। शाम तक अगर तू दाने दाने को मोहताज ना हो गया तो मेरा नाम बदल देना। इतना बोलकर दोनों घर चले जाते हैं। शाम होते ही विक्रम उदास होकर अपनी झोपड़ी के कोने में बैठ जाता है। कुंदन, मैं सच में टूट चुका हूं भाई। गुस्से में आकर बीच बाजार में सबके सामने इतनी बड़ी बात तो कह दी, पर सच तो यह है कि हमारे पास कल सुबह के खाने के भी पैसे नहीं है। भैरव सही कह रहा था, मेरी कोई औकात नहीं है। तो क्या हुआ विक्रम भाई, क्या हम सच में ढाबा खोल लेंगे? गुस्से में मुंह से निकल गया तो निकल गया, कहने से कुछ नहीं होता। नहीं कुंदन, अगर मैंने सबके सामने कहा है तो मैं उसे पूरा करूंगा। ये विक्रम की जुबान है, मैं अपनी जुबान को हारने नहीं दूंगा। चाहे जो हो जाए, कल बाजार में 50 रुपए वाला ढाबा खुलकर रहेगा। अरे भाई, जुबान की कीमत तब होती है जब जेब में दम हो। ढाबे के लिए मटन, चावल, बर्तन, मसाले, इन सब के लिए पैसे कहां से लाएगा? आसमान से टपकेंगे? चोरी करूंगा कुंदन, मैं चोरी करूंगा। क्या चोरी? होश में तो है विक्रम? तूने कभी लाइफ में एक चींटी तक को नहीं सताया और तू चोरी करेगा? किसकी चोरी? उसी घमंडी भैरव के घर चोरी करूंगा। उसने न जाने कितने गरीबों को लूटकर वो महल खड़ा किया है। अभी तुरंत इसी वक्त चलो मेरे साथ। अरे विक्रम भाई, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। अगर पकड़े गए तो पुलिस खाल उधेड़ देगी। कुंदन, हम दोनों अनाथ हैं। इस दुनिया में हमारा कोई आगे पीछे नहीं है और मैं उस बूढ़े लाचार बाबा की तकलीफ को और नहीं देखना चाहता। उस भैरव ने बाबा को धक्का मारा था कुंदन। उस बूढ़े बाप की आंखों के आंसू मुझसे झेले नहीं जा रहे। आज अगर विक्रम पीछे हटा तो इस शहर से गरीबों का भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा। ये लड़का आज मुझे भी जेल भिजवा कर मानेगा, पर क्या करूं, दोस्त भी तो इसी का हूं। रुक विक्रम भाई, मैं भी चल रहा हूं। विक्रम और कुंदन तेज कदमों से भैरव सिंह के घर की तरफ बढ़ रहे हैं।
तभी रास्ते में एक सुनसान पेड़ के नीचे वही बूढ़े बाबा बैठे दिखाई देते हैं जिन्हें दोपहर में भैरव ने धक्का दिलवाया था। बाबा के चेहरे पर एक अजीब सा तेज और मुस्कान है। बाबा, आप इस काली अंधेरी रात में यहाँ अकेले कैसे? आपका घर कहाँ है बाबा? बेटा, ईश्वर जिसे जहां भेज देता है मैं वहीं चला जाता हूं। मेरा कोई अपना घर नहीं है, पर तुम दोनों इस वक्त जहां जा रहे हो वो रास्ता सही नहीं है। किसी के घर चोरी करना बिल्कुल गलत है। बाबा, आपको कैसे पता चला? मैंने तो ये बात किसी से नहीं कही। क्या आप सच में कोई जादूगर हैं या कोई चमत्कारी पुरुष? हाँ बाबा, विक्रम बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारे दिल की बात तो सिर्फ हम दोनों जानते थे। आपको किसने बताया कि हम चोरी करने जा रहे हैं? मैं इंसानों के चेहरे और उनके मन की बात पढ़ सकता हूं बेटा, इसलिए मेरी बात मानो। चोरी का विचार अपने दिमाग से निकाल दो। यहां से थोड़ी दूर आगे जाओगे तो तुम्हें एक पुराना बरगद का पेड़ मिलेगा। उसी पेड़ के नीचे एक थैला पड़ा है जो पूरा पैसों से भरा है। उस थैले को उठा लो और अपना ढाबा खोल लो। सच में बाबा? हाँ, परंतु एक बात सदैव स्मरण रखना विक्रम, उन पैसों को देखकर कभी मन में लालच मत लाना। उन पैसों का उपयोग तुम अपनी सुख सुविधा, ऐशो आराम या स्वार्थ के लिए कदापि मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा विनाश होना निश्चित। विक्रम और कुंदन आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें वही बरगद का पेड़ दिखाई देता है और उसके नीचे एक पुराना बैग पड़ा मिलता है। विक्रम बैग खोलता है तो वो नोटों से खचाखच भरा होता है। वाह कुंदन, बाबा ने सच कहा था। अब हमारा ढाबा खुलेगा। मैं कल सुबह ही दुकान खोलने की तैयारी शुरू करता हूँ। अरे विक्रम भाई, रुको रुको, दुकान तो खुलती रहेगी। इन पैसों से पहले हम एक आलीशान बड़ा सा घर बनवाएंगे, फिर तुम्हारी और मेरी एक बढ़िया सी शादी करवाएंगे। जिंदगी ऐश से कटेगी भाई। कुंदन, तुम भूल गए कि अभी अभी बाबा ने क्या कहा था? शुद्ध हिंदी में चेतावनी दी थी उन्होंने कि इन पैसों का इस्तेमाल अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं करना है, वरना विनाश शुरू हो जाएगा। अरे छोड़ो भी विक्रम भाई, मैं बाबा की बातों पर विश्वास नहीं करता। इतनी बड़ी रकम मिली है तो थोड़े मजे तो बनते हैं ना। कुंदन, तुम ऐसा अनर्थ कभी नहीं करोगे। ये मेरी जुबान है, मैंने बाबा को वचन दिया है। ठीक है भाई, ठीक है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जुबान और तुम्हारी इस जिद के लिए ही रुका हुआ हूं, वरना मैं तो कब का रफू चक्कर हो जाता। चलो अब जल्दी घर चलो, कल सुबह बहुत काम है। दोनों दोस्त बैग समेटते हैं और तुरंत अपने घर की तरफ वापस लौट आते हैं। उनकी आंखों में कल सुबह की एक नई उम्मीद और नया सवेरा है। अगली सुबह का सूरज चिड़ियों की चहचहाहट के साथ खिलता है। विक्रम और कुंदन की आंखें खुलती हैं। दोनों के चेहरों पर एक नई चमक और नया जोश है। वे तुरंत बाजार जाते हैं और ताज़ा मटन, खड़े मसाले, बड़ा सा चूल्हा, पीतल की हांडी, ताजे चावल, आटा और बर्तन खरीद कर घर लाते हैं। घर पहुंचकर विक्रम पूरे मनोयोग से मटन पकाना शुरू करता है। उसमें शुद्ध सरसों का तेल डाला जाता है। तेल गर्म होते ही उसमें तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची का तड़का लगाया जाता है। कुछ देर में अपना सुंदर और स्वीडिश मटन बनाकर दोनों ही दोपहर होते होते विक्रम अपना ठेला सजाकर गांव के किनारे ठीक भैरव के ढाबे से कुछ दूरी पर लगा देता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, गर्मा गर्म मसालेदार हांडी मटन और चावल रोटी सिर्फ 50 रुपए में भरपेट खाओ। अरे आ जाओ रईसों और गरीबों, ऐसा मटन की खाते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाए। तभी रास्ते से गुजर रहे दो मजदूर, जिनका नाम दीनू और मंगरू है, मटन की खुशबू सूंघकर ठेले के पास आकर रुक जाते हैं। आहा मैंगरू भाई, जरा खुशबू तो सूंघ। क्या महक है यार। इस खुशबू ने तो पेट में चूहों की जगह सीधे डायनासोर को दा दिए हैं। अरे ओ भाई, सच में 50 रुपए में भरपेट खिला रहे हो या सिर्फ खुशबू सूंघा कर विदा कर दोगे? अरे नहीं बाबा, विक्रम की जुबान है। बैठिए आप दोनों, जब तक आपका पेट ना भरे खाते रहिए। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की, लगाओ भाई फटाफट 2 प्लेट गर्मा गर्म।
विक्रम और कुंदन फुर्ती से काम में लग जाते हैं। विक्रम हांडी से रसीले मटन के पीस और गाढ़ी ग्रेवी निकालता है और कुंदन चावल और रोटी की प्लेटें सजाकर दोनों ग्राहकों के आगे रख देता है। दोनों ग्राहक पहला निवाला मुंह में डालते हैं और उनके चेहरों पर असीम तृप्ति आ जाती है। ओहो विक्रम भाई, क्या स्वाद है। ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा। मसालों और मटन का ऐसा मेल कि मजा ही आ गया। सच में भाई, उस घमंडी भैरव के ढाबे पर 150 रुपए देने के बाद भी ऐसा स्वाद और ऐसा सम्मान नहीं मिलता। तुम तो हम जैसे गरीबों के लिए साक्षात भगवान का रूप बनकर आए हो।